रहीम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 11 डाइजेशन। तो डाइजेशन की अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें बेटा, द कन्वर्जन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल, लार्ज जो कुछ हम कहते हो बेटा लार्ज होता है, लार्ज, ठीक है। अगर आप फूड पार्टिकल नवाले को देखो उसका साइज लार्ज साइज में आता है, ठीक है। इनसॉल्युबल का मतलब है ये सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, कंप्लेक्स होता है एंड नॉन डिफ्यूजेबल होता है। नॉन डिफ्यूजेबल किसे कहते हैं? ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो सकता उसकी साइज की वजह से। फूड इसको कन्वर्ट करते हैं हम लार्ज का वो क्या है अपोजिट वर्ड स्मॉल में, कंप्लेक्स का सिंपल में, इनसॉल्युबल का सॉल्युबल में, और नॉन डिफ्यूजेबल को किस में कन्वर्ट करते हैं? डिफ्यूजेबल। किसकी मदद से? फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। अगर इन मॉलिक्यूल को हम यू कन्वर्ट करें लेकिन हम मदद ले किसकी? एंजाइम की, और साथ में टीथ की और साथ में मसल्स की, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब बेटा डाइजेशन दो तरह का है, एक को कहते हैं फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल, वो डाइजेशन जो टीथ की मदद से हो जाए। अब टीथ में कौन से टीथ है? कैनाइन है, इंसिजर है, मोलर है, प्रीमोलर है और मोलर है, ठीक हो गया। ये टीथ क्या करते हैं? इसकी क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। मसल दो तरह के मसल है, टेम्पोरिलस, और मेसिटर। ये मसल बेटा क्या करते हैं? फिजिकल डाइजेशन, और टीथ भी फिजिकल डाइजेशन। जो हम चबाते हैं खुराक को तो इसमें ये मसल भी इन्वॉल्व होते हैं और ये टीथ भी। इस को क्या कहते हैं? फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अगर हम करें तो इसको क्या कहते हैं? फिजिकल। अब इंजेशन बेटा 5 प्रोसेस होलोजोइक एंजाइम के लिए जरूरी है। पहला है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। फिर जब ये ओरल कैविटी में आ जाता है तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन। डाइजेशन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से ब्लड में खुराक जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद एसिमिलेशन। बेटा जब ब्लड इसको सेल तक पहुंचाते हैं, when the digested food reached towards the cell with the help of blood and used in energy production, फिर इसको हम कहते हैं कि फूड अभी एसिमिलेट हुआ। या when the digested food become part of living protoplasm then it is also known as assimilation. अब एसिमिलेशन हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? ईजेशन। क्या कहेंगे? ईजेशन। क्या कहेंगे? ईजेशन। अब डाइजेशन इन ओरल कैविटी, सबसे फर्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो बेटा मैकेनिकल डाइजेशन होगा स्टार्ट, मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ टीथ, जो अभी हमने पढ़े, कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर और मोलर। फिर इसकी मदद से ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, चीविंग भी कह सकते हैं, चीविंग, ये काम होता है। और मसल, मेसिटर मसल और टेम्पोरिलस मसल इसमें रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब टंग और नोज और साथ में ये जो हम देखते हैं खुराक को, ये तीन आर्गन, नोज, आई और टंग, ये क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ फूड करते हैं। क्यों? टंग तो स्पेशली करता है क्योंकि इसमें होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ये जायका मालूम करते हैं। देखे जब हम किसी चीज को खाते हैं तो पहले उसको देख लेते हैं, देखने के बाद उसको जब नजदीक, मुंह के नजदीक लेके जाते हैं तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। अगर स्मेल में गड़बड़ है, अगर देखते हुए हमें गड़बड़ लगे या फिर वो भी ना है, फिर हम जुबान पे रखते हैं, टेस्ट उसकी अच्छी ना लगे तो फिर उसके बाद हम उसको सेलेक्ट नहीं करते, वापस ले आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन ऑफ फूड। अब बेटा हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, जिसका नाम है, जो सिक्रीट करता है किसको? सलाइवा को। सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जो हमारे मुंह में पानी आता है, दिस इज एक्चुअली सलाइवा, दिस इज एक्चुअली सलाइवा। अब बेटा सलाइवा में सबसे पहला 3 पेयर ऑफ ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर है। एक है सबलिंगुअल, लिंग जुबान को कहते हैं, ये बीनीथ द टंग है, बीनीथ द
टंग है, ठीक है, या बिलो द टंग है। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जास के पीछे, बिहाइंड द जास, ठीक है। और पेरूटेड इन फ्रंट ऑफ एयर, द एयर मखादी दलता दलता इन फ्रंट ऑफ एयर। इन सब का एक ही काम है कि आप प्रोड्यूस करना सलाइवा। अब क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज कि पर डे सलाइवा की सिक्रीशन कितनी है? 1500 ml पर डे, 1500 ml पर डे। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा, जो फ्रेश सलाइवा होगा उसका होगा 8, फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उसका पीएच 6 पे आ जाता है, ठीक है। अब इनमें है क्या, कंपोजिशन क्या है सलाइवा की बेटा? एक तो लाइसोजाइम है और इसका काम क्या है कि अगर खुराक में बैक्टीरिया है उसके सेलवाल को बस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पीएच मेंटेन करता है। एमाइलेज, अब एमसीक्यूज आ जाए कि सेल्यूलर एमाइलेज इज आल्सो नोन एज, अगर एमसीक्यूज आ जाए सेल्यूलर एमाइलेज इज आल्सो नोन एज, तो कौन हो, क्या होगा? इसको कहते हैं बेटा टाइलिन। टाइलिन याद रखें, इसका दूसरा नाम है टाइलिन, लेकिन ये सेल्यूलर एमाइलेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज का दूसरा नाम है, वो आगे चल के मैं बताता हूं। वाटर प्लस म्यूकस, ये लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन देते हैं, मॉइस्ट कर लेते हैं। दाउगरे चिकला द इंसान खुले बिल्कुल वचवी वबनी पके सिलाई वनवी नो देन वड़े नशितेरा वाले कला कला तवन खली बियावो पसे वस्की सीश वाला नो दा तसे कभी बेटा लुब्रिकेशन, मॉइस्ट करता है किसको? खुराक को। अब बेटा यहाँ पे एक और ग्लैंड भी है, एबनर्स ग्लैंड या वॉन एबनर्स ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करता है लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। ये भी बिलो द टंग है, ठीक है, बिलो द टंग है। और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो ओरल कैविटी में किस चीज की डाइजेशन होती है, तो स्टार्च या ग्लाइकोजन, याद रखें, यहाँ पे सिर्फ ये होती है। अब इसके बाद ओरल कैविटी में तो फूड डाइजेस्ट हुआ। अब ओरल कैविटी के बाद क्या होगा? एक फिनोमेना होगा जिसको स्वाल्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नगलना, हड़पना। हम खुराक को टंग के ऊपर रख देते हैं यू, और ये टंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर लेता है और यू इसको स्वाल्व कर लेता है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू एसोफेगस, 2 इनवॉलंटरी फंक्शन यहां पे होते हैं ड्यूरिंग स्वाल्विंग। पहला होता है साफ पलेट। साफ पलेट ये क्या करता है? क्लोज नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी को साफ पलेट बंद करता है कि बंद हो जाओ, खुराक आ रहा है, ऐसा ना हो आपको मिले, ठीक है, तो बंद कर लेता है। दूसरा एपिग्लॉटिस, ये क्या करता है? क्लोज ग्लॉटिस या विंड पाइप या लैरिंक्स, ठीक है, ये उसको बंद कर लेते हैं। अब ओरल कैविटी यह है और ये फेरेंक्स है। खुराक यहां से फेरेंक्स की तरफ रवाना होगी, इसकी तरफ फेरेंक्स, और फेरेंक्स हाईवे है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है। अब फेरेंक्स में क्या है? 3 हिस्से है। ओरोफेरेंक्स, ओफेरेंक्स जो ओरल कैविटी के साथ अटैच है, नेजोफेरेंक्स जो नेजल कैविटी के साथ अटैच है, लैरिंगोफेरेंक्स जो लैरिंक्स के साथ अटैच है। जो किसके साथ अटैच है बेटा? लैरिंक्स। अब मैंने वहां पे डायग्राम दिया है, ये सारे हम सीक्यूज अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करेंगे। देखे, गौर से देखे बेटा, ये एसोफेगस से नीचे खुराक आ रहा है, देख नीचे स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, इस फिनोमेना को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ये रिथमिक कंट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल की, जिसकी वजह से आराम आराम से फूड जाता है नीचे, ठीक है। अब यहां से यहां तक खुराक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 to 4 सेकेंड। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक कितना टाइम लगेगा? 3 to 4 सेकेंड, याद रखें। ओरल कैविटी टू स्टमक, फिर स्टमक में जब आएगा तो फिर इसको क्या कहेंगे? देख, यहां पे ओरल कैविटी में खुराक किया था बेटा, फूड। अब फूड राउंड बॉल या मास ऑफ फूड बनेगा। ये यहां पे जब आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? बोलस। जब स्टमक को पहुंचेगा तो किस सूरत में होगा बेटा? बोलस। अब ये स्टमक नहीं है, इसके यहां पे और यहां पे भी एक, इसको कहते हैं अपर
एसोफिजियल स्फिंक्टर, और इसको कहते हैं लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर होते हैं। इस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या? कार्डियक स्फिंक्टर, ये लोअर को। ठीक है, इसका काम है वन डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फूड अलाउ करना। कितने में? वन डायरेक्शन में। जब ये ओपन हो जाता है तो खुराक आ जाती है स्टमक में। अब इस रीजन को क्या कहते हैं? कार्डिया। 2021 में आया है ये एमसीक्यूज। फिर ये स्वोलन पोर्शन ऑफ स्टमक नहीं है जो उभरा हुआ है, एक्सटेंडेड हुआ है, ठीक, इसको बेटा कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। और दरमियान में ये वाला रीजन जहां पे ये स्टोरेज होता है इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। और फिर ये नैरो रीजन जो है, जो तंग होता जा रहा है, इसको कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं? पाइलोरस। और यहाँ पे होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पहले स्टमक को बयान करें, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। अब देख, ये स्टमक नहीं है, इसमें 4 लेयर है, 4 लेयर्स, वाल्स। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेरोजा, ये ब्लैक कलर का। सेकंड जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है बेटा, इसको कहते हैं मस्कुलेरस। क्या कहते हैं? मस्कुलेरस। और फिर उसके बाद जो कलर है इसको कहते हैं सब म्यूकोसा। और उसके बाद जो है उसको कहते हैं क्या बेटा? म्यूकोसा। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। ये क्लियर हो गया। अब बेटा इन वाल्स में ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन लेयर है। यहां पे जो ग्लैंड है बेटा इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की पर डे सिक्रीशन किया है या पर मील सिक्रीशन किया है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या? गैस्ट्रिक जूस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसकी सिक्रीशन कितनी होगी गैस्ट्रिक जूस की? 400 to 800 पर क्या? मील या डे? पर मील। पर मील। ये इसकी पर मील सिक्रीशन है। किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। किसकी? गैस्ट्रिक जूस की। अब बेटा इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्सोक्राइन सेल है। क्या है? एक्सोक्राइन सेल। गौर से सुने इसको, ये हर साल एक एमसीक्यूज एन सेल से आता है। पहले सेल को कहते हैं पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, या इसका दूसरा नाम है बेटा, गौर से सुने, इसको कहते हैं दूसरा नाम एक्जेंटिक सेल। क्या? एक्जेंटिक सेल। एक्जेंटिक सेल। अब सुनो, ये आप कैसे याद करोगे इन दो नाम को? कि ये नाम, इसको पोस्ट ऑफिस से याद करो। पी मना पोस्ट, ओ मना ऑफिस, पेराइटल एक्जेंटिक। इसको याद कर लोगे तो बाकी सेल आसान हो जाएंगे, फिर एमसीक्यूज कर सकते हैं। अब देख, पेराइटल और एक्जेंटिक सेल का काम क्या है बेटा? ये प्रोड्यूस करता है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एंट्रेंसिक फैक्टर। एंट्रेंसिक फैक्टर, ये एंट्रेंसिक फैक्टर HCl तो किल करता है बैक्टीरिया को, पीएच मेंटेन करता है स्टमक का। एंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करता है। इसकी क्या करता है? विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन। अब दूसरे सेल जो है वो क्या है पेराइटल के बाद? चीफ सेल। चीफ सेल या जाइमोजिन सेल। जाइमोजिन सेल। अब बेटा ऊपर वाले याद किए हैं, नीचे में आपको मसला नहीं होगा। चीफ सेल या जाइमोजिन सेल, ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन। क्या? पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। और इसको एक्टिवेट करता है कौन? HCl। किस में? पेप्सिन में। और पेप्सिन पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, याद रखें, स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। और फिर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, ये क्या करता है बेटा? ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस म्यूकस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस। यहां पे जो लेयर है ये म्यूकोसा, ये लेयर ही तो बचाता है HCl और पेप्सिनोजिन से। जिस दिन इस लेयर में पोर बन जाए ये म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर यहां पे अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्सर, सही है। अब ये हमारे पास एक्सोक्राइन सेल हो गए। यहां पे एक एंडोक्राइन सेल भी है। एंडोक्राइन सेल स्टमक में।
बेटा स्टमक में जो एंडोक्राइन सेल है इसका नाम है जी सेल। कौन सा सेल? जी सेल। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है गेस्ट्रीन। क्या? गेस्ट्रीन। और ये गेस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। क्या आपने क्या करना है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है। एंडोक्राइन सेल का नाम क्या है? जी सेल। प्रोड्यूस करते हैं कौन सा हार्मोन? गेस्ट्रीन। गेस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। क्या आपने क्या प्रोड्यूस करना है? गैस्ट्रिक जूस। अब बेटा इस स्टमक में खुराक तो आया, एक तो ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये फिजिकल डाइजेशन है एक, इसके साथ गैस्ट्रिक जूस। अब याद रखें, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि स्टमक स्टीराइल है या फर्टाइल है, तो याद रखें स्टमक क्या है बेटा? स्टीराइल। ये भी एमसीक्यूज में आता है, स्टीराइल। स्टीराइल क्यों है बेटा? इसलिए कि यहाँ पे HCl बैक्टीरियल ग्रोथ को अलाउ नहीं करता, इसलिए स्टमक स्टीराइल है। दूसरा एमसीक्यू स्टमक के हवाले से आ जाए कि स्टमक में सिर्फ डाइजेशन होता है या अब्जॉर्प्शन भी होता है। याद रखे बेटा, यह स्टमक में अब्जॉर्प्शन भी होती है। और स्टमक का एमसीक्यूज आ जाए, जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। याद रखे, जे शेप्ड मस्कुलर बैग, ये मस्कुलर बैग है और जे शेप्ड का होता है। ठीक है। और स्टमक में डाइजेशन फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है और अब्जॉर्प्शन भी होती है। अब्जॉर्प्शन किसकी होती है? सुने, एक तो अब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली यहां से अल्कोहल। ये शराब का असर इसलिए तेज होता है कि ये स्टमक से ब्लड में पहुंच जाता है फौरन। ठीक है। सेकंड, एक टेबलेट है जिसको कहते हैं एस्पिरिन या डिस्पिरिन, ये भी यहां से अब्जॉर्ब होती है। थोड़ा बहुत वाटर भी, और साथ में एक और चीज आयरन। आयरन भी अब्जॉर्ब हो सकता है। कहां से? स्टमक से। कहां से बेटा? स्टमक से। तो ये चीज है स्टमक में। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है। बेटे डायग्राम में डिस्कस करता हूं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पे, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन होगी। ये देखे, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम। क्या है बेटा? ड्यूडेनम। फिर ये ड्यूडेनम आगे चल के जीजिनम, इलियम, ये दरमियान में स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर में मिल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और जिस वाल के थ्रू सामान देता है उसको कहते हैं इलियोसिकल वाल। इलियम इसका लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये दोनों आपस में जहां पे जंक्शन कर लेते हैं वहां पे एक वाल होता है, उस वाल का नाम क्या है? इलियोसिकल वाल। क्या है बेटा? इलियोसिकल वाल। ये फिर ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको कहते हैं सिकम। इस सिकम से छोटा सा प्रोजेक्शन राइट साइड पे यहाँ पे निकला होता है, उसको कहते हैं अपेंडिक्स, जो हम में वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजियल। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको कहते हैं अपेंडिसाइटस। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटस। फिर ये सिकम के बाद राइट साइड से ऊपर आ रहा है तो ये है असेंडिंग कोलोन। क्या? ये देखो असेंडिंग कोलोन। फिर यू क्रॉस वाइज गया एब्डामेन में, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या? ट्रांसवर्स। फिर नीचे आया है डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे एस शेप सिग्माइड कोलोन। फिर रेक्टम, रेक्टम में जिस तरह यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है, रेक्टम में फीसेस जमा होते हैं, वेस्ट जमा होता है। और आखिर में ये एनल कैनाल है, और ये फिर क्या है? एनस, इसके थ्रू इजेशन होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कितने फिनोमेना जरूरी है। इलियम में अब्जॉर्प्शन होती है, इलियम से ब्लड में मिलता है खुराक और एसिमिलेशन के लिए जाता है सेल में। तो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि 5 चीजें जरूरी है: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, एसिमिलेशन, सेल इसको यूज करे एनर्जी प्रोडक्शन में या बायोमास फॉर्मेशन में, और आखिर में क्या? इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, डिफिकेशन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिकेशन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।